Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a steel tube of length 1 meter is struck at one end. A person with his ear close to the other end hears the sound of the blow twice, one traveling through the body of the tube and the other through the air in the tube. Find the time gap between the two hearings. Use the table in the text for speeds of sound in various substances. Fine. So what is given इस तरह से हमारे पास एक स्टील ट्यूब है. Let's say end A and end B. Length of the tube is given 1 meter, right? End A पे हम इस ट्यूब को स्ट्राइक करते हैं विथ सम सब्सटेंस. हम एंड ए को हिट करेंगे, इस ट्यूब के एंड ए को हिट करेंगे विथ सम सब्सटेंस. सो व्हाट विल हैपन, साउंड वेव्स जनरेट होंगे एंड ए पे. नाउ जो साउंड वेव्स जनरेट होंगे वो ट्रैवल करेंगे. किस तरह से ट्रैवल करेंगे? एक तो ट्रैवल करेंगे थ्रू द बॉडी ऑफ द ट्यूब. इस तरह से ये जो स्टील बॉडी है उसमें साउंड वेव ट्रैवल करेगा, राइट. एंड दूसरा इस ट्यूब के अंदर जो एयर है वहाँ से भी साउंड वेव ट्रैवल करेंगे, राइट. सो लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम हिट करते हैं. देन व्हाट विल हैपन, आप देखो कि जो साउंड वेव्स स्टील की बॉडी से ट्रैवल करेंगे उसे कितना टाइम लगेगा एंड बी तक जाने में. दैट विल बी सिंपली टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 1 मीटर. स्पीड कितना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील. स्टील में कितना स्पीड है, उसके लिए आपको टेबल यूज़ करनी है. यहाँ पे देखो स्टील में जो साउंड वेव का स्पीड है दैट इज 5200, राइट. सो यू कैन सी इट विल बी 5200. लेट्स से टाइम t1. नाउ जो वेव एयर से ट्रैवल करेगा उसे कितना टाइम लगेगा, लेट्स से t2. दैट विल बी डिस्टेंस अगेन 1 मीटर. स्पीड कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड, राइट. यू कैन सी यहाँ पे टेबल पे दे रखा है दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना टाइम डिफरेंस है t1 एंड t2 में, कितना टाइम डिफरेंस है. सो दैट विल बी ज़्यादा कौन होगा, t2 विल बी ग्रेटर, राइट, बिकॉज स्पीड ऑफ द साउंड वेव in air is less as compared to the speed of sound in steel. So T2 will be higher. So जो time difference आएगा that will be T2 minus T1. So this will be 1 upon 332 minus 1 divided by 5200. So you can calculate this value, right? 332 divided by 332 into 5200. So ये value आप calculate कर लेना. This will be your answer. So ये मैंने calculate किया है. It will be 0.028 something, right. So millisecond में आएगा, that will be 2.8 millisecond. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.